वेलकम बैक नाजरीन पीटीआई जी रहनुमा गजाला सैफी साहब अगर मौजूद हैं गालबोल जो सिलसिला जारी है। गजाला साहब, आपने अवाम की बात की ब्रेक से पहले कि जादू की छड़ी घुमा देंगे। थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं, तहरीक इंसाफ ने भी कहा था कि 100 दिनों में हम ऐसे कर देंगे, फिर थोड़ा और टाइम दिया, फिर वजीर खजाना असद उमर चेंज हुए, फिर आगे और चेंज हुए, 3 वजीर खजाना उसी एक्सपेरिमेंट में चेंज हुए। तो जादू की छड़ी वाला फार्मूला या ये बयान तो हर सियासी पार्टी से सुनने को मिलता है अवाम को, कोई नई बात तो नहीं है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इस 3.5 साल की हुकूमत के अंदर 2 साल कोविड का भी देखा है, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, इसमें कोई कौम, कोई मुल्क, कोई नेशनैलिटी इससे मुबर्रा नहीं थी। ये एक पेंडेमिक थी और पूरी दुनिया में फैली, जिससे बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज़ थी, अमेरिका की इकोनॉमी भी उससे शैटर हुई, यूरोपियन उससे शैटर हुए, ब्रिटिश इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, आपकी जो हमसाए ममालिक हैं उन पे इसका इम्पैक्ट पड़ा, क्या नाम है, बांग्लादेश पे इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा, लोग किस तरह से मरे हैं। और जिस तरह की हम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी थी, जिस तरह से उसको डील किया गया, मेरे ख्याल में और किसी मुल्क में भी इस हद तक इतने अच्छे तरीके से कोविड को डील नहीं किया गया। और तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कोविड भी देखा, और जिस इकोनॉमिक डिजास्टर के अंदर हम दाखिल हुए थे, जिसका ये अब आज बोस्ट कर रहे हैं कि जी हम बड़ी बुरी, आप तो खुद दाखिल हुए हैं। आपको किसने कहा था आप इधर आ जाइए और घुस जाइए आप उसमें, जो सिस्टम में स्लोली ग्रेजुअली हम लेकर आ रहे थे। श्रीलंका देखिए इकोनॉमी, आपने आईएमएफ के मुतालबा वो कहते हैं, आपने आईएमएफ के मुतालबा जो बात हम कह रहे हैं वो कह रहे हैं, बिकॉज उनको तो अकल है नहीं, अकल उनकी मादूम है। उनको सिर्फ अपनी हड़पना और जेबें भरना और केसों से मुबर्रा होना और यूरोप जाना और लंदन में जाके कॉफ़ी और चाय पीना, ये इनका शौक़ है। पाकिस्तान, इमरान खान को इन्होंने गोली मारी, जो आज के हालात है इससे बहुत बुरा हाल करना था। कत्ल करने की इन्होंने कोशिश की, इन्होंने कहा इसको खत्म ही कर दो। डिक्लेयर तो नहीं हुआ कि उन्होंने करवाया, कैसे डिक्लेयर होगा जब इन्होंने अपनी एफआईआर तक नहीं दर्ज करने दी। जुनूनी बंदा था, देखिए जुनूनी, ये तो इमरान खान ने पहले कह दिया था कि जुनूनियत का नाम लेकर ये लोग कत्ल करने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ कि वो एक आदमी सामने आ गया, और बाकी जो 2 जिन्होंने मारा, जो गोली ऊपर से चली गई, उसका क्या होगा? वो लोग कहाँ थे? वो किसने भेजे थे? तो उनके बारे में सवाल जवाब क्या होगा? वो तो कहते हैं सिक्योरिटी वाले थे। देखिए कत्ल करने की, अच्छा अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया? वो ऐसी कोई उसका अपना पर्सनल दुश्मन था, एक शरीफ आदमी, एक जर्नलिस्ट, उस आप ही लोगों के एक जर्नलिस्ट था। खुदा के वास्ते आप लोगों, ये अंधेर नगरी चौपट राज करने की जरूरत नहीं है इस मुल्क में। अंधेर नगरी और चौपट राज तो चल रहा है, मगर उसके बावजूद अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया? यही तो अफसोस है। इमरान खान को किसने गोली मारी? अच्छा, अब दूसरे आजम स्वाति तो सेनेटर थे, उन्हें किस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, उनके अपनी फैमिली की वीडियोस उनको बना के भेजे। किसी शरीफ, हम अपने घरों में यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें क्या पता, इंसान कभी ऊंच नीच बात भी होती है, कभी किस किस्म की गुफ्तगू होती है, अपने घर वालों में बैठा होता है, तो उस तक को वीडियो बन रहा है। मतलब क्या वीडियो का राज हो गया है। फिर ये कि वॉइसेस बना के और किस तरह से ऑडियो भेजे गए अनपॉपुलर करने के लिए। बोल रहे हैं कि एक वॉइसेस जो शहबाज शरीफ ने तो अपना एक हल्का हाथ रख के एक उन्होंने भेज दिया, जी पहले तो हमारी जी बन गई वीडियो, हमारी उनकी बनाई है। और फिर उसके बाद देखिए, हमने उस वक्त भी सवाल, जब मुझसे ये सवाल पूछा गया मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में जब मैं थी, तो मैंने कहा कि ये तशवीशनाक बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर की वीडियो बनाई जाए या ऑडियो बनाई जाए और लीक हो जाए, तो सिक्योरिटी किधर है? आप याद करें, ख्वाजा साहब स्टेटमेंट कह रहे हैं वॉइस में कि पहले 11 इस्तीफे कबूल करें, आपने उसकी मजम्मत की पीटीआई ने, और ये कहा ये वॉइस लीक हो गई, बड़ा इंकशाफ हो गया है। देखिए, और इसको ये नहीं होना चाहिए, अब ये हो गया। बड़ी इंजीनियर्ड चीजें हैं, और जिस वैसे तो बकौल खान साहब के कि ये ना पढ़े लिखे हैं, ना इन्होंने कभी जिंदगी में कोई नौकरी की है, ना समझ इनके अंदर है, इनको सिर्फ चालाकियां आती हैं, और वो चालाकियां ऐसी करते हैं उसमें ही पकड़े जाते हैं फिर ये खुद ही। तो ये चालाकियां जो हैं और मक्कारियां जो हैं, ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हैकर शेकर वाला मामला फ्रॉड था, झूठा था वो। आप बिल्कुल ये इन्होंने जो ड्रामेबाजियां की भी हैं, और किसी की भी इज्जत, अच्छा आजम स्वाति के साथ क्या किया, फिर और बाकी तमाम हमारे जो लोग हैं, अभी फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया जी, 2 दिन का पुलिस रिमांड। उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन के धमकी दी थी, धमकी तो सब दे रहे हैं, सब हमारे मेंबरान की फैमिली पे, धमकी तो सब दे रहे हैं, धमकी तो सब एक दूसरे को दे रहे हैं। धमकी का मतलब है लोहे के चने चबा देंगे,
जिस पे आपने कहा था ये देखें इसको करें गिरफ्तार, जो 1 महीना सजा काट के आए थे? देखिए, फवाद चौधरी के साथ जो दुश्मनी लगाई गई है, जो कल रात को इन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है लाहौर में इमरान खान साहब के घर के चारों तरफ, कोशिश की है, एक हिम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक दफ़ा अटैक करो शायद लोग ना आए, फिर हम हावी हो जाएंगे। मगर असल बात यह है कि अवाम जुड़ी हुई है इमरान खान के साथ, और ये जब भी पंजा मारने की कोशिश करेंगे ये मुंह की खाएंगे, और कभी भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि समझ रहे हैं कि जी इमरान खान को उठा लेंगे और लोग चुपचाप बैठे रह जाएंगे। एक सवाल, या तो निहाल हाशमी साहब गलत थे या सही थे, या फवाद चौधरी साहब सही हैं या गलत हैं? एक चीज क्लियर कर दें, अवाम बड़ी अभाम के शिकार होती है ना। निहाल हाशमी साहब ने बिल्कुल क्लियर है कि फवाद चौधरी, निहाल हाशमी को तो मैं किसी गिनती में नहीं लाती हूँ इस मामले में, कि निहाल हाशमी को फवाद धमकी दी थी, इलेक्शन कमीशन के जजेस को धमकी दी, मेंबर मीन जजेस। देखिए, निहाल हाशमी का अंदाज आपने देखा था। फवाद चौधरी का एक डिसिप्लिन्ड आदमी है, पढ़ा लिखा इंसान है, और उसको लॉयर भी है और स्पोक्स पर्सन भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर स्पोक्स पर्सन को क्यों इस तरह से जोल्स देने की कोशिश की जा रही है, क्यों उनको दिखाया जा रहा है अवाम को कि हम बड़े ताकतवर हैं? जब भी ये गुंडागर्दी करेंगे, जब भी ये कोशिश करेंगे, बिकॉज इन लोगों को तो सिर्फ आता यही है, धमकी लगाना। राना सनाउल्ला का क्या काम है? राना सनाउल्ला तो लगता है कोई ऐसा जैसे कोई सिर्फ उनको गुंडागर्दी आती हो, और वो ऐसी बातें करते हैं, उसको वहां से ये कर दो, उसको वो कर दो। भाई आप लोग समझ गए हैं कि आप बिल्कुल ऐसी बातों के अलावा आपको आता कुछ नहीं है, आप बेकार शख्सियत हैं, लोगों ने प्रूव कर दिया है। उसके बाद फिर आप उनको धमकाने डराने की कोशिश करते हैं। अवाम न धमकाए में आएंगे न डरावे में आएंगे, अवाम जो हैं वो मालूमात हासिल कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि इमरान खान एक ऑनेस्ट, सच्चा और एक ईमानदार इंसान है, जो पाकिस्तान कौम के लिए। अच्छा, फिर पाकिस्तान की इकॉनमी उन हालात में जब कोविड था वह कैसे बेहतर हो गई? वो कैसे बेहतर हो गई, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ गया? आज सारी फैक्ट्री, सारी मिलें सब बंद पड़ी हुई हैं, हर रोज एक मिल बंद करने की कहानी आती है। तो ये कौन से, ये सिर्फ अपने बिजनेसेस चमकाने के लिए आए? पाकिस्तान के तमाम बिजनेसेस बंद कर दें। बता दें क्या है आपकी? भाई इनकी बैड पॉलिसी है, बैड गवर्नेंस है। जो पैसा बाहर से नहीं आ रहा उसके पीछे क्या वो बाहर के लोग भेजना नहीं चाहते? इन्होंने तो पैसे भर के बाहर भेज दिए, बाहर से क्या आएगा पैसा? तो यहाँ से पाकिस्तान से भर भर के मनी लॉन्ड्रिंग के एक्सपर्ट हैं ये लोग। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस तो इन्हीं के ऊपर थे, कभी किसी मॉडल के हाथों, कभी किसी और के हाथों पैसे जा रहे थे, तो लॉन्चों में जा रहे थे पैसे। पाकिस्तान से अगर मोहब्बत है तो सिर्फ अब ये कर सकते हैं कि अपना पैसा जो बाहर के ममालिक में है वो पाकिस्तान ले आए। अच्छा, एक चीज़ में पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ दे दें। अच्छा गज़ाला साहब, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, और इलेक्शन कराएं। आप लोगों ने पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी, ठीक हो गया, आप असम्बलियाँ तोड़ दी, आपके पास हुकूमत थी, आप लोगों ने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया, आप लोगों ने कहा कि ये निगरान सेटअप, क्या आप समझती हैं कि खान साहब ने कुछ जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्योंकि असम्बलियाँ तोड़ने के बाद मोहसिन नकवी उधर आ गया, उधर शायद मुशावरत से KPK का वो निगरान बन गया, वफाक में आपको पक्का पता है राजा रियाज साहब किसी का भी नाम मुशावरत के साथ दे दें, आपको 100% श्योर है जो जिसका खदशा आपको है। तो ये गलत फैसला तो नहीं था कि आप लोगों ने इस्तीफे भी दे दे, मिला भी कुछ नहीं, पार्लियामेंटेरियन भी आप बीच में रह गए? हो सकता है आप लोगों को टाइम, देखिए बहुत कुछ मिला। अवाम की 22 करोड़ अवाम की जो एक मदद, अल्लाह की मदद, और तमाम जब भी जलसे 50 से ज़्यादा जलसे किए इमरान खान साहब ने इन 9-10 महीनों के अंदर। जब उनको गोली लगी उसके बाद से वो घर में हैं, क्योंकि एक तो यही नहीं मान रहे थे, एक तो गोली चला दी, ऊपर से कहते हैं जी गोली लगी नहीं तो झूठ बोल रहा है। मतलब हत्ता के जख्म दिखाने पड़े कि भाई ये जख्म है, और वो भी तो पार्टी के कह रहे हैं झूठे जख्म है। भाई अल्लाह करे उनको भी ऐसे झूठे जख्म लगे, अल्लाह करे उनको भी ऐसी गोलियां लगें और हम कहें कि झूठी गोली लगी है, झूठ मूठ में लंगड़ा रहा है, चल के दिखा रहा है अजीब तरीके से। ये देखिए ये बातें जो है ना, ये बातें रहने दीजिए, बिकॉज जिस लेवल के वो लोग हैं जो बातें कर रहे हैं, मैं वो बातें नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमने क्या खोया और क्या पाया, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो अगर हम पार्लियामेंट से बाहर निकले तो हमें 22 करोड़ अवाम की वो जो मदद दिन रात मिली, और जो हुजूम एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वो इनको नसीब नहीं है।
और ये कितनी भी कोशिश कर लें, रोटी सस्ती नहीं कर पा रहे ये कितनी भी कोशिश कर लें, अवाम में मोस्ट अनपॉपुलर गवर्नमेंट होते चले जा रहे हैं। और जितना ये टाइम गुजारेंगे और ये जितनी कोशिशें करेंगे कि किसी तरह इसको छुपा के, उसको हटा के, उसको करो, इनके बस का कुछ काम नहीं है। और इवेंचुअली क्या होगा, आपके हाथों से चला गया। देखिए इवेंचुअली ये होगा, ग्रांड सेटअप तो हम अपना इंशाल्लाह लेकर आएंगे और होगा, मगर इवेंचुअली ये होगा कि ये अपने केसेस से तो बरी हो जाएंगे, अपना माल तो बचा लेंगे, मगर इनकी इज्जत और इनका वक़ार और इनका नाम जो है वो हिस्ट्री में बहुत अच्छे नामों से नहीं लिखा जाएगा। मुल्क की खातिर में कुर्बानी दी है, सियासत दाव पे लगा दी है। लोग मुझे गालियां दें, तनकीदें करें, मैं दाव पे लगा दी है सारी सियासत। एक चीज़ होती है, अब मैं वो इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, एक चीज़ होती है अहमियत, इज्जत, वक़ार, और एक उसके बरक्स कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाह रही। तो जो उसके बरक्स चीज़ें हैं उनसे गुजर के आए हुए हैं। इनको बेइज्जती, बेशर्मी और ये सब चीज़ें जो है ना, ये इनके लिए आम सी चीज़ें हैं। और बहुत खुले बंदों इन्होंने आपस में एक दूसरे को बहुत गालियाँ दी और उसके बाद जुड़ के बैठे हुए हैं। और आपको पता है इमरान खान साहब ने कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो ये सब जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनका एजेंडा एक है। चूँकि इनका एजेंडा एक है इसलिए एक साथ हैं। अगर इमरान खान का सिर्फ एजेंडा होता हुकूमत में आने का, तो वो साजबाज भी करता, कोशिश भी करता, टेबल पे भी बैठता, मुज़ाकरात भी करता कि चलो तुम्हारे साथ नहीं तो तुम्हारे साथ बैठ जाते हैं। उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, वो मुल्क से नहीं भागा, वो आराम से लंदन में रह सकता था, मगर वो पाकिस्तान में ही मौजूद है। ज़मान पाक का नाम लेके लोग शोर मचाते हैं। ज़मान पाक कोई लंदन की कोई कम्युनिटी या जगह नहीं है, बल्कि ज़मान पाक पाकिस्तान के एक दिल शहर लाहौर का एक घर है, जिसमें वो पैदा हुआ, जहाँ पला बड़ा, और वहीं पे वो आज बैठा हुआ है। सही, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, गाल बोल सिलसिला जारी है, ब्रेक था, ब्रेक हम गाल बोल सिलसिले के वदान